कोयला और पेट्रोलियम। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये सारे पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। संसाधन दो वर्गों में होते हैं, एक तो प्रकृति के द्वारा दिए हुए, दूसरे मानव निर्मित। प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इनमें भी इनको दो वर्गों में बांटा जाता है। एक नंबर अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन में सूर्य का प्रकाश, वायु और जल आदि होते हैं। ये कभी भी समाप्त नहीं होते। और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में हो गए जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आदि। कोयला यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। पहले इसका उपयोग रेल के इंजनों को चलाने में किया जाता था। आजकल इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत धारा बनाने के काम में लिया जाता है। कोयले की कहानी कुछ इस प्रकार है कि लगभग 300 मिलियन पूर्व यह मान्यता थी कि अब जो जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए तथा उनके ऊपर अधिक मृदा जमा हो जाने के कारण वे संपीड़ित होते गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप बढ़ता गया और उन पे दाब भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन ही होता है। हम कह सकते हैं कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम धीरे धीरे बदलने को धीमा प्रक्रम कहते हैं। कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण कहा जाता है। यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयले के उत्पाद उद्योगों में प्रक्रमण से आजकल कोयले से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। नंबर 1 कोक, नंबर 2 कोलतार, नंबर 3 कोयला गैस। कोक है वो कठोर, सरंदर और काला पदार्थ होता है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। इस्पात के उद्योग में और दूसरे औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्मण में कोयले का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा पार्ट है कोलतार। यह अप्रिय होता है, इसकी गंध अच्छी नहीं लगती, काड़ा होता है, काला दर होता है। लगभग 200 प्रकार के पदार्थ इसमें मिले हुए होते हैं। इनका उपयोग है वो सड़क बनाने के काम में लिया जाता था पहले। आजकल इसके स्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। इससे पहले कोलतार से ही सड़कें बनाई जाती थी। कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण के दौरान कोयला गैस उत्पन्न होती है जो ईंधन के रूप में काम आती है आसपास के क्षेत्रों में। पेट्रोलियम पेट्रा और ओलियम से मिला हुआ होता है। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, ओलियम का अर्थ होता है तेल। अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि चट्टान का तेल, क्योंकि जमीन के नीचे से चट्टानों के मध्य निकाला जाता है, इसलिए इसको चट्टान का तेल भी कहते हैं। जिस प्रकार कोयले की उत्पत्ति वनस्पति के दबने से हुई है, ठीक उसी प्रकार पेट्रोल की जो उत्पत्ति है वो समुद्री जीवों के दबने के कारण ही हुई है। इनसे जो तेल बना है वो लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति के कारण, उच्च ताप और दाब के कारण ये मरे हुए जीव पेट्रोल के रूप में बदल गए हैं और प्राकृतिक गैसों में भी बदल गए हैं। प्राकृतिक गैसों का जो भंडार है वो ये दर्शाता है कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। दुनिया में सबसे पहला कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में खोदा गया था। हमारे भारत में तेल का पहला कुआं असम के माकुम नामक स्थान पे प्राप्त हुआ था। ये जो पेट्रोल निकलता है इसका परिष्करण किया जाता है। परिष्करण के बाद
इसमें से अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम का मिश्रण और अंत में कोलतार जैसे पदार्थ निकलते हैं, बिटुमेन निकलता है। इन सबको अलग करना ही परिष्करण कहलाता है और इनका इनको परिष्करण जहाँ किया जाता है उसे परिष्करणी या रिफाइनरी कहते हैं। प्राकृतिक गैस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जिसका परिवहन पाइपों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। बहुत ही उच्च दाब पर उसको दबाने को संपीड़ित कहते हैं। संपीड़ित कर संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन करने में काम में लिया जाता है, साथ ही वाहनों के ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। सीएनजी का लाभ ये होता है कि इसको कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और इसकी जो आपूर्ति है वो पाइपों की सहायता से आसानी से की जा सकती है। इसका परिवहन भी सस्ता होता है और इसका उपयोग भी आसान होता है। हम अब तक जान चुके हैं कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये सीमित है, इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं तथा इसका उपयोग और दोहन वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो हमें इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि आगामी पीढ़ी के लिए भी ये बच सके। साथ ही साथ अगर हम इनका अधिक उपयोग करते हैं तो वातावरण में विश्व उष्णन जैसी समस्याएं भी पैदा होती है, उन समस्याओं को भी दूर किया जा सके इसके लिए इनका दोहन और उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से होना ही चाहिए। पेट्रोल का संरक्षण करना चाहिए, पेट्रोल का बचाव करना चाहिए, इसलिए भारत में एक संस्था का निर्माण कर रखा है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण एवं अनुसंधान संघ पीसीआरए कहते हैं। ये लोगों को सलाह देती रहे कि वाहनों को कैसे चलाइए और गाड़ी का रख रखाव कैसे करें, पेट्रोल की गाड़ी का कैसे करें, डीजल की गाड़ी का कैसे करें, ये सब जानकारियां हमें देती रहती है। इनकी कुछ सुविधाओं में है, नंबर 1, जहां तक संभव हो गाड़ी को सामान और मध्यम गति से ही चलाया जाए। नंबर 2, यातायात लाइटों पे अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, 1 मिनट से अधिक समय हो तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। नंबर 3, गाड़ी के टायरों में हवा का दाब सही रखना चाहिए। कंपनियों द्वारा तय मापदंड के अनुसार ही हवा का प्रेशर गाड़ियों में रखना चाहिए। नंबर 4, गाड़ी का समय समय पे रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए, उनकी सर्विसिंग कराते रहना चाहिए ताकि वो पेट्रोल और डीजल की खपत कम कर सके। एक दो खास एब्रीविएशन आप एक बार फिर से देख लीजिए। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और हिंदी में इसे कहेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए कि मोथ और अन्य कीड़ों को भगाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से बनाई जाती है और इसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। आजकल कोलतार की बजाय बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाने लगा है।